कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तौकीर रजा की पहचान एक मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर है, लेकिन देखिए कैसे मंच से मुसलमानों की भीड़ को सड़क पर जुटाकर वो रूह कपा देने का दावा कर रहे हैं कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तौकीर रजा यहीं पर नहीं रुके। बेहद तल्ख लहजे में तौकीर ने दावा किया कि मुसलमान नौजवान अगर काबू से बाहर हुआ तो कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। तौकीर रजा ने जयपुर में ये भड़काऊ बयान दिया था और बयान सामने आने के बाद हिंदू धर्म गुरुओं ने तौकीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वार पलटवार का धर्म युद्ध शुरू हो गया। हमें अपनी ताकत दिखानी है और मनवानी है तो खौफ को तर्क करो, घर से बाहर निकल के आओ। दिल्ली तक तुम्हें आना है और दिल्ली अगर आ जाओगे तो मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह इसी पार्लियामेंट के सेशन में इन दोनों बेईमानों की, बदमाशों की, जिन्होंने गुस्ताखी की है, इनकी गिरफ्तारी भी होगी और इसी पार्लियामेंट के सेशन में इस निंदा के खिलाफ बिल भी पास कराया जाएगा, कानून बनाया जाएगा कि किसी मजहबी रहनुमा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा सकती। मेरे मन में यही डर है। इस डर को आप समझिए, जो कह रहे हैं ना कि दिल्ली को घेर लो, 24 को जाएंगे, उसके बाद 15 दिन बाद आएंगे और उसके बाद क्या होगा वो फिर दिल्ली सरकार जाने। यही बयान है ना, यही बयान है ना। तो उन लोगों की तो योजना है, आज नहीं तो कल वो दिल्ली को घेरेंगे। अब प्लान ये करना है कि हमें क्या करना है, हमें दिल्ली को घिरने देना है, दिल्ली को जाने देना है या दिल्ली को बचाना है। यही प्लान हमारा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक तरफ तौकीर रजा मुसलमानों से दिल्ली चलो का आह्वान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हिंदुओं के धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर हिंदुओं से 16 नवंबर को दिल्ली पहुंचने की अपील कर रहे हैं। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। हम सभी संत समाज एकत्रित होकर दिल्ली में 16 तारीख को धर्म संसद करेंगे, सनातन धर्म संसद होगी और उसमें हम लोग एक आशा करते हैं और एक मांग करते हैं सरकार से, जिसका ड्राफ्ट भी हम तैयार करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सनातन धर्म संसद में ही उस ड्राफ्ट को बताया जाएगा कि हमें भी सनातन बोर्ड का निर्माण चाहिए। अब सवाल ये है कि धर्म की ये दुकान आखिर सजाई क्यों गई है? वो क्या वजह है कि हिंदू से लेकर मुस्लिम धर्म गुरु तक अलग अलग तारीख पर दिल्ली पहुंचने की अपील कर रहे हैं? वो कौन सी बात है जो दोनों धड़े किसी भी कीमत पर सरकार से मनवाना चाहते हैं? तो इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा और हिंदू धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर का एक बयान सुनवाते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो ये समझाए कि वक्फ बिल की क्या जरूरत है, क्योंकि तमाम औकाफ सरकार के ही अंडर में आते हैं, उन्हीं के अधिकारी बैठते हैं और जो ओएम जारी होता है वो सरकारी अधिकारी ही करता है। फिर
ये नए बिल की क्या जरूरत है? हमें कोई मतलब नहीं। वक्फ बोर्ड जब बना था, काट अगर होती तो उसी समय सनातन बोर्ड बना देते। हमारे भारत की सरकार थी ना, वो पाकिस्तान की थोड़ी थी। भारत में ही सरकार थी ना, कि पाकिस्तान की सरकार ने वक्फ बोर्ड बना के भेजा है हमारे यहाँ। तो भारत की सरकार जब वक्फ बोर्ड बना सकती है तो भारत की सरकार सनातन बोर्ड नहीं बना सकती। उतनी जमीन चाहिए जितनी वक्फ बोर्ड की है। तो आसान भाषा में इसे इस तरह से समझिए कि धर्म की दुकान इसलिए सजी है क्योंकि मुसलमानों के लिए मुद्दा वक्फ संशोधन बिल का है और हिंदुओं के लिए मुद्दा सनातन बोर्ड का। तौकीर रजा मुसलमानों से दिल्ली के घेराव की अपील इसलिए कर रहे हैं ताकि वक्फ संशोधन बिल को कानून की शक्ल में आने से रोका जाए, सरकार पर वक्फ संशोधन बिल वापस लेने का दबाव बनाया जाए। दूसरी तरफ देवकी नंदन ठाकुर समेत हिंदू धर्मगुरु वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि हिंदुओं के तमाम मंदिर और प्रतिष्ठानों का पूरा प्रभार हिंदुओं को सौंपने के लिए एक सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए। हम ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड की गठन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो। जब राम जी का अभिषेक हुआ था ना, तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, वशिष्ठ मुनि ने प्रथम तिलक किया था। अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ सनातन बोर्ड का निर्माण करेंगे तो मुझे